बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। होपफुली आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे और मेरे सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान में आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है। मेरे व्यूअर्स जो मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं, मेरी सारी सिम्पैथीज़ उनके साथ हैं। अम्मी से बात होती रहती है, वो बताती हैं, "आय अब्दा कोई हाल ही नहीं है इधर इतनी" उनका ये कहना है कि इतनी गर्मी आज तक हम लोगों ने और नहीं भी लाना देखी है। है, जितनी गर्मी आजकल पड़ रही है और लोड शेडिंग भी हो रही है। अच्छा मेरी अम्मी का शुमार उन लोगों में होता है जो बहुत साबर सी अरे है वो ना, क्या हो उन्होंने गया कभी आज तक नहीं कभी कहा था कि इतनी गर्मी लेकिन इस दफ़ा तो मई के मिड से वो कहना शुरू हो गई थी अल्लाह ने पूरी दुनिया कि नहीं बहुत लानी है। गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। मेरे कज़न से बात हुई थी, वो बता रहा था अभी 9 फेयर ग्राड है, 49 है, 50 तक चला ही जाता है। तो वाक़ई ये बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अल्लाह ताला कोई आसानी पैदा फरमाए, कोई बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाए। जो गर्मी की ये जो लहर आई है ना, कम से कम ये तो थोड़ी टूटे और नॉर्मल सी यानी गर्मी तो पता है जून जुलाई के जो महीने हैं, मई, जून, जुलाई हमें याद है बचपन में भी स्कूल की छुट्टियों के टाइम में बहुत गर्मी, सख्त गर्मी होती थी और ये पड़नी है और ये पड़ती होती है। लेकिन ये है कि बीच में अगर एक आधी बारिश हो जाए ना तो फिर थोड़ा-सा ठंडक भी हो जाती है। तो आज ही किचन की तरफ नाश्ता करवाया था मैंने बच्चों को और उसके बाद ना अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सेवइयाँ बनाई हैं थोड़ी-सी मीठी, हमारे घर एक गेस्ट आ रहे हैं, हस्बैंड के फ्रेंड आ रहे हैं और साथ में ना बच्चे ज़ाहिर है माशाल्लाह से सैटरडे संडे को ऐसे होता है कि थोड़ा ज़्यादा मैं एहतमाम करती हूँ। घर में सारे होते हैं और हर किसी की चॉइस के मुताबिक कुछ ना कुछ मैं ऐसा ज़रूर ट्राई करती हूँ कि 1-2 खाने ज़रूर बनते हैं ताकि सभी खुशी-खुशी खा लें ना। तो भिंडी गोश्त बना रही हूँ मैं और कोफ्तों का सालन कबाबों का सालन कह लें, कोफ्ते कह लें या कबाब कह लें, उसका सालन बनाऊँगी, भुना हुआ बनाऊँगी वो भी मैं। गोश्त मैंने गलने के लिए रख दिया हुआ है, मटन के अंदर मैं भिंडियाँ डाल रही हूँ, ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था। फ्रीज़र में से गोश्त निकालने गई तो सबसे पहले ऊपर मुझे भिंडियों का ये पैकेट ही नज़र आया। ज़्यादातर वैसे मुझे अपने तौर पे अगर मैं बनानी हूँ ना, मैं प्याज़ वाली शौक से खाती हूँ, लेकिन आज मैंने ऐसे ही गोश्त में मैंने सोचा कि चलो गोश्त में डाल लेती हूँ। मेरा बड़ा बेटा जो है ना माशाल्लाह से उसे बड़े पसंद है। करेले गोश्त हो जाइए, भिंडी गोश्त बड़े शौक से वो खाता है, तो माशाल्लाह से वो भी आया हुआ है। और इसके साथ ही ना मैं थोड़ा-सा जो कबाब का सालन है ना वो बनाऊँगी। तो इस तरह से 2 सालन बन रहे हैं, साथ में मीठी सेवइयाँ बन रही हैं और चावल भी बाद में ना पुलाव भी थोड़ा-सा बनेगा। वो भी मैंने यखनी जो है वो पीछे आपको बड़ा वाला देगचा नज़र आ रहा है, उसमें यखनी निकाल ली हुई है, चढ़ा दिया हुआ है उसे यखनी के लिए ना। और इस तरह से फिर ये और आज का जो प्लान है मेरा बाद में मैंने बाज़ार जाना है, खाना-शाना इन्हें सर्व करके ना बच्चों को सबको दे के मेहमान जो आए हैं उन्हें दे-दिला के तो उसके बाद फिर मेरा प्रोग्राम है बाज़ार का चक्कर लगाने का। मेरी फ्रेंड जो पिछले दिनों हॉस्पिटलाइज़ थी, अल्लाह ताला ने उसे नवासा दिया है, तो उनकी तरफ से ना पैगाम आया हुआ है हमें कि अकीक़ा है तो हम लोगों ने जाना है। अकीक़ा चूँकि 7 दिन के अंदर-अंदर ही पता है होना होता है, तो ये वीडियो है पुरानी लेकिन इसे अपलोड करते-करते मुझे थोड़ा टाइम ही हो गया। तो उधर भी जाना है। अभी मैंने कपड़े वगैरह निकालने हैं बच्चों के लिए, अपने लिए। अच्छा इस तरह से हमारे इधर कोई फ़ंक्शन वगैरह तो आते नहीं हैं और जब कभी ऐसे कोई आ जाए तो सही फिर मुझे स्यापा से पड़ जाता है कि अब कपड़े कौन-से बंदा पहने। काफ़ी कपड़े पड़े हुए हैं लेकिन कुछ ये अकीक़ा वगैरह हो ना तो वो समझ नहीं आती अब फैंसी पहन के जाने हैं या सिंपल वाले कपड़े पहन के जाने हैं, क्या करने हैं? नॉर्मल तो ये हमारा एक बड़ा अच्छा कह लें कि फंक्शन टाइप ही मुझे होता है। याद है मैंने एक तुर्की फैमिली में अटेंड किया था अकीक़ा का फंक्शन और सुन्नत का फंक्शन तो जो जितना वो एहतमाम करते हैं तो हम लोग वैसे नहीं करते हैं। तो कपड़ों का थोड़ा-सा है, अभी मैंने बाद में बेसमेंट में जाना है, केलर में जाऊँगी उधर से मेरे पास कुछ कपड़े पड़े हुए हैं जो मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किए, काफ़ी पुराने फैंसी ला के रखे हुए हैं तो वो पड़े हुए हैं। कोई ऐसा फंक्शन वगैरह इधर आया नहीं है तो ऐसे ही बेसमेंट में पड़े हुए हैं, तो बाद में वो निकाल के लाऊँगी उनमें से जो अच्छा लगा। उनमें से कोई देख लूँगी या फिर इधर ऊपर जो मेरी अलमारी में पड़े हुए हैं उनमें से कुछ देखेंगे कि जो क्या पहन के जाना है। अच्छा कबाबों का सालन मैंने इस तरह से बनाया है कि कबाब जो है कीमे को मैंने ग्राइंड कर लिया उसके अंदर बिल्कुल सेम जैसे कबाब के लिए ग्राइंड करते हैं लहसुन, अदरक, प्याज़ वगैरह हर चीज़ डाल के ना उनको पानी निचोड़ के टमाटर भी डाले थे और पानी निचोड़ के कीमे के अंदर उन्हें एक दफ़ा मैंने ब्लेंडर से निकाल लिया फिर उसको बाद में इस तरह से बाइंडिंग कर लिए। छोटे बना लें, बड़े बना लें, गोल बना लें आप या थोड़े लंबे बना लें, जैसे मर्ज़ी है आपका अपने अकॉर्डिंग है। इनको पहले मैंने फ्राई कर लेना है और फिर बाद में मसाला भून के प्याज़ वगैरह से सही तरह से मसाला बना के उसके अंदर फिर इन्हें मैंने ऐड कर देना है और एंड पे ना जब ये रेडी हो जाएँगे तो इसके अंदर क्रीम और योगर्ट दोनों मिक्स करके मैं ऊपर से उंडेल दूँगी तो बड़े मज़े के ना ये बड़ी अच्छी ग्रेवी भी बन जाती है और सही सॉफ्ट से ये कबाब बनते हैं। बहुत मज़े के और ज़ायकेदार ये सालन बनता है, बहुत मज़ा आता है। गोश्त की बुनाई हो रही है और भिंडियाँ जो है उनको मैंने फ्राई कर लिया था, अचारी सारा मसाले डाल के मैंने भिंडियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, बाद में थोड़े से प्याज़ एक्स्ट्रा से ऐड करके तो उन्हें भी मैंने साथ ही फ्राई कर लिया था और फिर उन्हें मैंने एक साइड पे रख दिया हुआ है, अभी गोश्त की बुनाई होगी, जैसे ये गोश्त भुन जाएगा और फिर मैंने जो भिंडियाँ फ्राई करके रखी हुई हैं वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी और हल्की सी आँच पे इसे थोड़ी देर के लिए दम पे रख देना है। नहीं है नहीं हाँ वो वाला इसके अंदर है। नहीं उसी में देख ये वाली दे दूँ थर्माकोल वाली या किसमें स्लिम किसमें रखूँ सारे सारे
इस टाइम जो है चावलों के लिए मैंने जो मसाला बनाया था ना, उसकी मैं इस टाइम भुनाई कर रही हूँ। चिकन वगैरह डाल के ना अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है और बाद में फिर चावल डाल के तो इसके दम पे रख देना है। कबाब का सालन भी रेडी हो गया है। ये देखिए भिंडियाँ भी पक के तैयार हो गई हैं और इस तरह से जो सेवइयाँ वगैरह मैंने बनाई हुई थी, वो मैंने एक बाउल में डाल के तो फ्रिज के अंदर रख दी ताकि थोड़ी-सी ठंडी हो जाएँ। तो ये देखिए इस टाइम दम मैंने खोला है चावलों का, पुलाव का बड़ा मज़े का वैसे ये पुलाव बना था। पुलाव हमारे घर में हमेशा बहुत सारी दफ़ा मैंने कहा है, कई दफ़ा जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, हम लोग हमेशा यखनी पुलाव ही बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे फ्राई करके ना चिकन को उसका भी पुलाव बना लेते हैं, लेकिन हमारे घर में बच्चों को भी ना वही पसंद है और मेरे हस्बैंड ख़ास तौर पे उन्हें बहुत पसंद है कि जब भी पुलाव बने वो कहते हैं पुलाव होता ही यखनी वाला है, दूसरे पुलाव पुलाव नहीं होते हैं, वो ऐसे ही हैं, चावल बना लो आप साथ लोग। में मैंने थोड़े से भल्ले दही फुल्की बनाई थी, वो मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर करना भूल गई हूँ। हमारे घर में बेसन की ये फुल्की जो है हमेशा बनी पड़ी हुई होती है। अभी तक तो जो रमज़ान में मैंने बनाई थी ना, वही चल रही है और अभी बड़ी अच्छी है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है ना, कोई स्मेल वगैरह नहीं हुई। कुछ देर तो सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ देर महीने ज़्यादा पड़ी रही ना, तो हल्की-सी इनमें से ना ऑयल की थोड़ी-सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, लेकिन अभी तक माशाल्लाह से बिल्कुल सही है। मैंने बनाई थी तो सही मज़े की बनी थी, कोई किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं है। तो ये खाना अब सर्व हो रहा है। कबाबों का सालन है, भिंडी गोश्त है और पुलाव था और साथ में दही फुल्की, सिंपल सा खाना था। थोड़ा-सा साथ में सैलेड भी बनाया हुआ था। मैंने ड्राइंग रूम में खाना भेजा है, बच्चों को कहा है कि वो आप लोग खुद ही डाल लो और मुझे ना बहुत जल्दी थी कि मैंने स्टड में जाना है क्योंकि बाज़ार जो था हमारे इधर हो जाता है बंद 6 बजे और पौने को 6 हो गए हुए थे। मुझे ये था कि मैं फटाफट जो जेएम तक मैं ना कम से कम चली जाऊँ। अच्छा मैं अभी एंटर ही हुई हूँ, मुझे ना मेकअप की 1-2 चीज़ें चाहिए थी, सुबह जो अकीके पे जाना है ना उस सिलसिले में। एंटर ही मैं हुई हूँ, अभी मैं मेकअप की 1-2 चीज़ें देख ही रही थी तो मेरे पीछे-पीछे वो फिर ऑफरन घूमना शुरू हो गई कि हम लोग बंद कर रहे हैं, तो आप लोग जल्दी-जल्दी करो, अगर कुछ ले लिया हुआ है तो कासे पे आओ तो हम वी एच ली से ना तो मज़ा ही नहीं आया ना, मैं कहा हैं, अभी मैं आके खड़ी हुई हूँ तो मेरे पीछे ही आ गई, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो ये देखिए हमारा सिटी जो है ना सुनसान, बिल्कुल बंदा ना बंदे की ज़ात, हालाँ 6 ही बजे थे, सैटरडे वाले दिन के ये है टाइम, लेकिन इससे पता चलता है कि मैं कितने छोटे से शहर में रहती हूँ ना। जैसे ही दुकानें बंद हुई हैं, फटाफट सारा शहर ही जो है ना, सारा सिटी हमारा वो खाली हो गया। बड़ा मुझे ना एवें ही अफ़सोस सा हुआ है। मैंने ना 1-2 लिपस्टिक्स के शेड चेक करने थे। वहाँ से गुज़रते हुए फिर मैंने ऐसे ही कुछ भी नहीं था करने को, मैंने लीटर से पानी ले लिया और मैं एक्शन पे आई हूँ। तो ये जो ऑयल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये चीना ऑयल भी इसे कहते हैं, यूकलिप्टस ऑयल है ये। जब मैं गई थी ना माशाल्लाह से, इस साल नहीं पिछले साल की बात है, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं हरम शरीफ में बैठी हुई थी, तो मताफ़ में बल्कि बैठी हुई थी, तो 1-2 ना अरबिक ख़वातीन ने मेरे से पूछा कि फ़लाँ चीज़ है तेरे पास? मुझे उसकी बिल्कुल समझ ना आई। तो मेरे आगे एक बैठी हुई थी चाइना की, वो थी चेहरे से तो मुझे ऐसी लगी थी कि चुनेज़न है। उसने ना अपने निकाल के दिया है अपने बैग में से ये वाला ऑयल, तो वो जो उस औरत ने फटाफट लेके इसके 1-2 ड्रॉप्स तो उसने अपने मसल्स उसके कहीं खींच पड़ी हुई थी, जैसे शोल्डर वाली साइड पे ना, नाखून के गर्दन के नीचे, शोल्डर पे, तो उसने इसका फ़ौरन मसाज किया और थोड़ी देर के और उसने रिखन भी किया ना इस ऑयल को। तो बाद में कहती है कि मैं ना रिलैक्स हो गई हूँ। तो मुझे बड़ी ना तजस्सुस था कि ये है क्या ये ऑयल? तो मैंने तब से उनसे लेके तो तस्वीर बना ली थी, फ़ोटो बना के, अभी भी मेरे पास पड़ी हुई थी मेरी गैलरी में ना, स्टोरेज में पड़ी हुई थी फ़ोटो। तो ये ऑयल मुझे एक्शन में नज़र आया तो मैंने फ़ौरन से पहले खरीदा और घर आके मैंने यूज़ भी किया। यकीन माने आप, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मसल्स में, अगर कहीं सर में दर्द है, किसी पट्ठे में या कहीं कोई पेन है ना, तो इससे फ़ौरन रिलीफ़ मिलता है। इसे चाइना ऑयल भी कहते हैं। मेरे हस्बैंड का ये कहना है कि ये चीना ऑयल है। अच्छा जी, मैं इस टाइम आई हुई हूँ बेसमेंट में, मैंने अपना पुराना अटैची खोला है। इसमें ना मेरा वो सही कपड़े जो शादी वाले हैं, वो कपड़े भी पड़े हुए थे और बहुत सारे ये जोड़े जितने भी हैं ना, ये सारे नए पड़े हुए हैं। इनमें से एक चंद एक हैं जो ये ऑरेंज से कलर का था, ये किंज़ा का लहंगा है। ये एक दफ़ा उसने पहना हुआ है और कुछ मेरे शादी के कपड़े पड़े हुए हैं और कुछ इसमें ऐसे कपड़े पड़े हुए हैं जो मैंने ला के तो रखे हुए हैं फैंसी कपड़े। ला के रखे हुए हैं और अभी तक यूज़ नहीं हुए। तो मुझे ये था कि मुझे तो अभी इनके वैसे कलर वगैरह भी याद नहीं थे और डिज़ाइन भी याद नहीं थे। मैंने ऐसे ही मैं कहा अब निकाल के इन्हें देखती हूँ कि आया ये सुबह अकीक़े पे पहनने के काबिल हैं या नहीं, या आया इनकी को फिटिंग वगैरह तो नहीं चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए फिर ना मैं इन्हें निकाल के तब ऊपर लेके आई हूँ। अब इन्हें खोल के मैं देखती हूँ कि वो ये हैं कौन से और इनके डिज़ाइन वगैरह क्या हैं। ये जो इस टाइम मेरे हाथ में था ना, ये फ़िरोज़ी सा, ये तो मेरा ख़्याल है 2013-14 का है कि 15-16 का, मुझे याद नहीं है। और इसके अलावा जो दूसरा था वो 2019 के मैं लेके आई हुई हूँ, तो वो तब के ऐसे ही मैंने ला के लपेट के रख दिए हुए हैं, यूज़ ही नहीं किए हैं। तो अब साइज़ का भी पता है इंसान, मेरे साथ तो ऐसे ही है, साइज़ में फ़र्क आता रहता है। तो अब मैं खोल के इन्हें देखूँगी आया ये किस डिज़ाइन के सिले हुए हैं और इस तरह से फिर ना उस हिसाब से फिर अकीके के लिए फिर मैं इन्हें देखूँगी, अगर मुनासिब
से बहुत, तो फिर इनमें से कोई, इन दोनों में से कोई एक, वरना जो ऊपर पड़े हुए कपड़े इनमें से कुछ देख के तो पहन के जाऊँगी। तो ये कलर मुझे बड़ा पसंद था, तब मुझे याद है ये मैंने 2019 में ना ओरिगा सेंटर लाहौर से लिया था ये वाला, और उधर से ही मैंने किसी टेलर से टेल स्टाइल में ना स्टिच करवाया था, आगे से छोटा और पीछे से लंबा। तो ये टू शेडेड ये था कपड़ा, मुझे बड़ा तब अच्छा लगा था। अब मुझे ये कोई इतना ख़ास नहीं लग रहा, लेकिन तब पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा था। कलर शायद बहुत पसंद आया था। तो ये है जी ये डिज़ाइन, और जो दूसरा है वो अंगरखा फ्रॉक है, अनारकली फ्रॉक कह लें आप, ये अंगरखा स्टाइल में बनी हुई है। उसकी स्लीव्स वग़ैरह भी लगने वाली थी, और जो प्लाज़ो है उसका वो एक्स्ट्रा ही ब्राइट है, वो भी ठीक होने वाला था। लेकिन ऐसे ही ना बेसमेंट में ऐसे ही पड़ी हुई थी। हालाँकि ये फ़िरोज़ी वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसका बड़ा अच्छा सिल्वर का काम हुआ हुआ है। ये मेरे पास बहुत ही पुराना सूट पड़ा हुआ है, 2015 का है या 14 का है। अभी तक मैंने इसे यूज़ ही नहीं किया। तो ये इसके अंदर काफ़ी था गुंजाइश कि बंदा अगर फिटिंग का भी ना कोई इश्यू नहीं था, बंदा खोल के देख सकता था। तो अब देखती हूँ मैंने अब क्या करना है। ये थी फिर आज की वीडियो, होपफुली आप लोग इसे एन्जॉय करेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर आप लोग मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।